हेलो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। साथियों, जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी एडवांस हो चुकी है कि साथियों अब यह क्लोन भी तैयार कर सकता है। साथियों, यदि हम बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ने जो सबसे पहला क्लोन तैयार किया था मेरे भाई, वो तैयार किया था एक भेड़ का। अब हम बात करते हैं कि जो क्लोनिंग प्रक्रिया है ये कैसे होती है, किस प्रकार से होती है और किस तरीके से की जाती है। देखिए, क्लोनिंग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर 3 भेड़ों की आवश्यकता होती है। क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम उस जीव के जैसे ही या समान प्रकार के ही दूसरे जीव उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके गुण और जिसकी समानता ठीक उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से वो हमारा जीव होगा जिसका हमें क्लोन चाहिए। अब एक प्रश्न आता है कि क्या सर, मनुष्यों के भी क्लोन तैयार किए जा सकते हैं? बिल्कुल तैयार किए जा सकते हैं। मेरे जैसा हूबहू सेम व्यक्ति जन्म ले सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्लोनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से, लेकिन यह सभी विश्व में यानी विश्व स्तर पर देखा जाए, वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो यह सभी देशों में यह प्रक्रिया बैन की जाती है। बैन इसलिए की जाती है क्योंकि साथियों इसका गलत उपयोग हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है। तमाम प्रकार के साथियों मोरल जो एक्टिविटीज है कहीं ना कहीं उसको साथियों बहुत नुकसान पहुंच सकता है। आइए चलिए बात करते हैं कि क्लोनिंग की प्रक्रिया क्या है और किस तरह से साथियों क्लोन किया जा सकता है, यानी किसी की डुप्लीकेट कॉपी तैयार की जा सकती है। साथियों, यह प्रयोग भेड़ पर हुआ था और उस भेड़ के प्रयोग को हम डिटेल में समझते हैं। साथियों, जब कभी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग किसी भी जीव का क्लोन बनाने के लिए बच्चों क्या करती है, अपने साइंस जेनेटिक साइंस का यूज करती है, तो उसमें क्या क्या कार्य करती है, ये चलिए स्टेप वाइज बहुत डिटेल में समझते हैं। साथियों, यहाँ पर एक हमारा क्या है, भेड़ है। यहाँ पर देख रहे होंगे फोटो में कि ये एक भेड़ है और हमें इस भेड़ के जैसे ही समान जीव क्या करने हैं बच्चों, उत्पन्न करने हैं, जिसकी संरचना जिसके गुण बच्चों ठीक इसी के प्रकार हों, इसी के जैसे हों। अब करना क्या है कि इस भेड़ से हमें क्या लेना पड़ेगा, एक साथियों हमें न्यूक्लियस निकालना पड़ेगा, एक केंद्रक निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं कि जो केंद्रक होता है वह कोशिका के अंदर का बहुत ही प्रमुख भाग होता है। इवन हम इसे मास्टर ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी केंद्रक के अंदर साथियों डीएनए और आरएनए सभी चीजें मौजूद होती हैं। तो हमें इस केंद्रक के बॉडी के उस भाग से एक न्यूक्लियस निकालना होगा जिसमें गुणसूत्रों की संख्या बच्चों क्या हो, पूरी हो। यानी टोटल गुणसूत्र, इसके अंदर जितने भी गुणसूत्र पाए जा रहे हैं वो सभी गुणसूत्र बच्चों इस केंद्रक के अंदर मौजूद हों। अब जब यहां से हम एक सेल निकाल लेंगे बच्चों, एक कोशिका निकाल लेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके बॉडी से हमने एक सेल निकाला, एक कोशिका निकाल लिया। इस कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जा रहा है उस केंद्रक में बच्चों क्या होगा कि जो गुणसूत्र की संख्या है वो समान पाई जाएगी, मतलब पूरी पाई जाएगी। अब करना क्या है बच्चों की, एक दूसरा भेड़ हमें लेना पड़ेगा, एक ऐसा भेड़ लेना पड़ेगा जिससे हम क्या ले पाए, एग सेल ले पाए। तो देखना, ये हमारा डोनर 1 हो गया, ये साथियों हमारा डोनर 2 हो गया, यानी भेड़ 2 हो गया। इस भेड़ के बॉडी से बच्चों हमें एग सेल चाहिए। एग सेल अंडाशय बनाता है, आप जानते हैं अंडाशय के द्वारा ही बच्चों एग सेल का निर्माण होता है। तो इसके अंडाशय से हम क्या कर लेंगे बच्चों, एक एग सेल जो है जो बना हुआ होगा उसको निकाल लेंगे। चलो ठीक है, हमारे पास एग सेल आ गया। अब जब इस भेड़ का एग सेल आ गया तो अब क्या करना है कि एक जब इसका जो सेल होगा उसमें कैसी कोशिका, इसमें जो केंद्रक होगा बच्चों उसमें अगुणित कोशिका होगी। आप जानते हैं कि जो अंडाशय से जो अंडा बनता है बच्चों उसमें क्या होती है, अगुणित कोशिका पाई जाती है, यानी पूरी कोशिका नहीं होती ना। तो इसमें क्या होगा, इसके केंद्रक को हम निकालकर बाहर कर लेंगे, पहली चीज। अब इस वाले भेड़ यानी भेड़ बी से जो हमने कोशिका निकाली है, जो अंडे वाली कोशिका जो एग सेल यहां से निकाला है, उसमें से केंद्रक को हमने रिमूव कर लिया। अब जब केंद्रक को रिमूव कर लिया तो यह जो है एक खाली बॉक्स की तरह हो गया, मतलब अब इसमें केंद्रक तो पाया नहीं जा रहा है, मतलब इसमें तो गुणसूत्र है नहीं। तो अब करेंगे क्या मेरे भाई, ये वाले जो सेल है जो हमने डोनर ए से लिया था उसका जो कोशिका है उसके कोशिका से केंद्रक को निकाल कर बच्चों हम क्या करेंगे, इस बी वाले भेड़ के कोशिका में साथियों हम लोग इंप्लांट कर देंगे। अब ये जो फाइनल सेल बना, इस सेल में क्या हुआ, इस सेल में 2 चीज आया, भेड़ ए का केंद्रक आया और भेड़ बी का कोशिका आया, जिसके अंदर हमने केंद्रक को स्थापित किया, किसके, भेड़ ए के केंद्रक को स्थापित किया। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, द्विगुणित कोशिका हो गई, मतलब इसमें 2n सेल पाए गए। अब करना क्या पड़ेगा बच्चों, ये जो कोशिका फाइनली बना है इन दोनों भेड़ों के सहयोग से, उस कोशिका को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। जब इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं तो बच्चों यह टूटना शुरू कर देता है, इसको लगता है कि अब इसे बच्चों क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट शुरू करना चाहिए, यानी वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। दोनों कोशिकाएं बच्चों टूटकर कहीं ना कहीं एम्ब्रायो डेवलपमेंट करती हैं, यानी भ्रूण का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे एम्ब्रायो डेवलपमेंट कराते हैं बच्चों इसको हम।
जिसे हम कहते हैं अर्ली एम्ब्रायो, है ना। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ब्लास्टोसाइट प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट बच्चों जब हम करा देते हैं तो जब इसमें कोशिका थोड़ी सी ग्रोथ कर जाती है 4 to 5 डेज में, तो इसी कोशिका को ले जाकर हम क्या करते हैं बच्चों, तीसरी एक भेड़ होती है जिसे हम सरोगेट शिप कहते हैं। सरोगेट शिप का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर ये जो एम्ब्रायो डेवलपमेंट हुआ है बच्चों, इसको हम इसके यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे। और जब इसके गर्भाशय यानी यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे तो मेरे भाई क्या होगा, यह एक ऐसे शिशु को जन्म देगी, यह जो भेड़ है वह एक ऐसे शिशु को जन्म देगी जो किसके जैसा दिखेगा मेरे भाई, जो भेड़ ए के जैसा दिखेगा। अब आप कहेंगे कि सर भेड़ ए के जैसा ही क्यों दिखेगा, क्योंकि भेड़ ए का ही तो गुणसूत्र लिया गया है, इसका तो सिर्फ खाली सेल था, इसका सेल पूरा लिया गया, इसके सेल से केंद्रक निकाल दिया गया और इसके वाले गुणसूत्र को, इसके वाले केंद्रक को इसमें डाल दिया गया। तो जाहिर सी बात है जो क्लोन तैयार होगा वो किसके जैसा होगा, वह सिप ए यानी भेड़ ए के जैसे तैयार होगा। तो इस तरह से साथियों सबसे पहले जो भेड़ का निर्माण हुआ, अब ये जो भेड़ बनी थी जेनेटिक, अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरा बच्चों मैच करेगा किससे, आपके डोनर शिप ए से मैच करेगा। तो है ना मजेदार बात मेरे भाई। तो यहां आपने देखा कि एक जीव का प्रयोग करके हम ठीक उसी के समान दूसरा जीव भी क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो साथियों यहां पर इस तरह से क्या होता है, एक क्लोन की तैयारी हुई, एक क्लोन का निर्माण हुआ साथियों। और इस जो क्लोन का निर्माण था इसका नाम था डॉली, यानी सबसे पहले जो क्लोन भेड़ का बनाया गया था उसका नाम क्या था साथियों, डॉली था। और इस प्रकार से हम लोग क्लोन को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और बना सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या इंसानों का क्लोन बनाना इस प्रक्रिया के माध्यम से सही होगा या फिर हमारे भविष्य के लिए एक बहुत ही खतरनाक खतरा साबित होगा, जो कि आम समाज को बच्चों बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।